हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि शुड यू कॉन्टैक्ट हिम और हर और नॉट। यानी कि आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपको इस पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए है या नहीं। आई डोंट नो कि आप दोनों के दरमियान की रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लड़ाई हुई भी है, नाराज़ हैं एक दूसरे से, जो भी है। बट ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका और उस पर्सन के साथ आपस में रिलेशनशिप ज़रूर हो। तो आपको याद आ रही है, नहीं याद आ रही, डिटैच हो गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ब्लॉक डिलीट कर दिया है, जो भी सोर्स है, जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन। आप अपने माइंड में किसी को रख के सोचिए कि क्या आपको इस पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए है या नहीं। ठीक है। एज आई सेड कि रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैनिफेस्ट और लीड का कार्ड दोनों फ्लिप होकर सामने आए हैं। तो मैनिफेस्ट से या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये पर्सन टेलीपैथिकली इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आपकी तरफ भेज रहा है कि आप प्रोवोक हो रहे हैं कि आप किसी न किसी तरीके से इसको सर्च कर लें, इसको ढूंढ लें, कोई जुगाड़ करें और इससे कांटेक्ट कर लें। तो क्या आपको इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए है या नहीं। लेट्स सी, शुड यू कांटेक्ट दिस पर्सन और नॉट। आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। शुड यू कांटेक्ट दिस पर्सन और नॉट। शुड यू कांटेक्ट हिम और हर और नॉट। डेडिकेटेड एफर्ट नंबर 8। वेल, दिस पर्सन इज थिंकिंग, ये बड़ा सरप्राइज है इस वक्त, सक्सेस एंड ग्रोथ। अगेन नंबर 8। शुड यू कॉन्टैक्ट हिम और हर और नॉट। क्या आपको इनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए है या नहीं। नंबर 20, ब्लॉसम। कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपके लिए सोच रहा है, जिसकी वजह से आपके जहन में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या मैं इसको कांटेक्ट कर लूँ या नहीं। एक तो ये कि ये इंसान थोड़ा सा हैरान है कि आप जैसा इंसान जो कि ऐसी लाइफ में है या ऐसे स्पिरिट में रहता है जिसको जब अपनी ठन्ने पर आती है तो वो किसी को भी नहीं देखता। आपने बड़े बड़े मार्के जो है ना सरजद किए होंगे, और उन मार्कों को देखकर ये इंसान भी बड़ा हैरान होता होगा कि मैंने किससे दिल लगा लिया। ये वाली बात, काफ़ी डेयरिंग अटैम्प्ट्स आपने किए हैं, और इस इंसान को लेकर तो आपने बहुत ही किए जिसमें ये इंसान अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता होगा कि मैं इसके लिए पता नहीं क्या हूँ कि ये इतने बड़े बड़े रिस्क जो है ना इसने मेरी खातिर लिए हुए हैं। तो क्या आपको इसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए या नहीं। ये इंसान ये सोच रहा है अब तक कि आपने कांटेक्ट किया क्यों नहीं है। आपने अपना वो वाला दिमाग अभी तक लड़ाया क्यों नहीं जिसमें आप ये डन कर लेते थे कि ये जहाँ भी होगा ना, जैसे कहते हैं ना, तुझे मौत के फरिश्ता भी अगर खींच रहा होगा ना तो मैं तुझे मौत के फरिश्ते के पास से भी खींच कर ले आऊँ। यानी ये वो वाली कैफियत लग रही है, डेडिकेटेड एफर्ट। एक तो ये कि विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, जो ये एक अर्ज और एक रेस्टलेसनेस डेवलप हो रही है कि क्या आप इस इंसान को कांटेक्ट कर लें या नहीं। वो इसलिए कि ये इंसान बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपको सोच रहा है, और ये देख रहा है कि ऐसा होएगा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकेगा कि ये मुझे ढूंढे ना, ये मुझे कांटेक्ट ना करे, ये मुझसे बात ना करे, ऐसा होगा नहीं।
और अगर इसको सिर्फ एक सवाल को स्ट्रेट अवे पूछा जाए कि क्या आपको इसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए जिस भी इंसान को आपने माइंड में रखा है, तो यू शुड गो फॉर इट, देयर इज़ नो हार्म। एक तो ये कि ये इंसान खुश बहुत ज़्यादा होगा, प्लस आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे बिकॉज आपकी खुशी इस इंसान से जुड़ी हुई है। एक होता है ना कि पेट्रोल पंप गए आपने, वो जो उसका जो भी होता है जिससे पेट्रोल निकलता है, जो उसका आला मशीन जो भी होती है जो टंकी में जाती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसका, हैंड पंप कहते हैं, हैंड पंप तो नहीं, वो तो वाटर के उसमें कहते हैं, बस कुछ होता है। यानी कि आप उस आपके लिए ना ये पेट्रोल का काम करेगा, और पेट्रोल कितना महंगा हुआ हुआ है, और इतनी महंगाई में अगर आप किसी को कांटेक्ट कर लें तो बस फिर तो काम ही हो जाए। दिस इज़ समथिंग एक रिवाइवल फेज़ है, रिजुमिनेट कहते हैं ना जिसको, जैसे खाल उतर रही है और नई खाल आ रही है, फ्रेशनेस आ रही है, ताजगी आ रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस वक्त ये हाई टाइम है कि अगर आपने इस इंसान को कांटेक्ट कर लिया, ये ख़ुद भी बहुत खुश होगा और आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। एटलीस्ट आपके 8-10 महीने तो बुरे कहीं नहीं गए। आप लोग ऑन एंड ऑफ एक दूसरे को कांटेक्ट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो बहुत ही मस्त टाइम गुजरेगा, अनलेस कि कोई अड़ास आ जाए। लेकिन ब्लॉसम कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं। इनफैक्ट बहुत ही वाइब्रेंसी, बहुत ही विविशियस, बहुत ही विकेड जिसको कहना चाहिए, बहुत ही विविड, और बहुत एनर्जी, बड़ा ही ज़बरदस्त सा जिसको कहना चाहिए कि माहौल बनेगा। और अभी तक तो मुझे ये लग रहा है, एक तो ये कि ये पर्सन इसलिए भी बहुत ज़्यादा आपको विजुलाइज़ कर रहा है और आपकी तरफ एनर्जी जो है ना वो भेज रहा है कि आप मोटिवेट हों, आप इनकरेज हों, बिकॉज़ कुछ अच्छा, कुछ सक्सेस ओरिएंटेड, कोई स्टैब्लिश्ड, कोई अचीवमेंट इस इंसान की लाइफ में ज़रूर आई है, जिसमें अब इसको लगता है कि ये हाई टाइम है कि अगर ये मुझसे कांटेक्ट करे तो मैं प्रीसीडिंग सिचुएशन की तरफ ना देखूं कि भाई क्या चीज़ जो है ना वो अभी चल रही है और ऑन गोइंग क्या हो सकता है। देखिए 88 आ गया है, 8 और 8 वैसे भी कम्युनिकेशन का नंबर होता है, 88, 888, टेट्रा 8 अबंडेंस का नंबर होता है, साथ में 20 है, विच इज़ अ ब्लॉसम, समथिंग लाइक ये डिवाइन टाइम है। अगर आपने कांटेक्ट करने का सोचा है तो एक ट्राई ज़रूर करें। डिसअपॉइंटमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक सिंगल टिक आएगा, पता चलेगा कि आप ब्लॉक्ड हैं, बट एटलीस्ट आपको अपनी एफ़र्ट पर ना रोना नहीं आएगा, आपको अपनी एफ़र्ट पर आप पुल फील कर रहे हैं। सही है जनाब। तो अभी तक तो मामला सेट लग रहा है, अभी तक तो लग रहा है कि जैसे हाँ भाई कर लेना चाहिए, आपको कांटेक्ट बिल्कुल कर लेना चाहिए। शुड यू कांटेक्ट हिम और हर और नॉट। एक तो जब मैं ये डेक खोलती हूँ 5-6 कागज़ के पुर्जे ज़रूर निकलते हैं, क्योंकि इस्तेमाल जो है ना वो बताता है कि कितना इस्तेमाल हुआ है। प्राइवेट रीडिंग्स में ये डेक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि लोगों की जब प्राइवेट रीडिंग चल रही होती है तो बहुत सारे डेक्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कोई लव कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा होता है, कोई करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा होता है, किसी को अपनी शादी के से पूछना होता है, किसी को शादी के मसलों का पूछना होता है, किसी को लव लाइफ का पूछना होता है। तो जितने डेक आपको नज़र आ रहे होते हैं ये दरअसल वैसे तो बहुत टिपिकल डेक्स होते हैं जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करती हूँ। चलें, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। थिंक ऑफ अ person in your mind. Should you contact him or her or not? Should you contact him or her or not? Both. Receiving what you need. Progression. अभी कहा था मैंने. Arriving. Moving on. Closure issues. चीज़ें मूवमेंट पर तो हैं. It's completely your decision. Mirror. इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को तंग कर रहे हैं और वो आपके लिए ये सोच रहे हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं, सेल्फ इमेज कॉन्शियस बहुत हुए हुए हैं, अपने ऊपर काम करने का सोच रहे हैं। मैं कांटेक्ट करूं, मेरे मुंह से वही सब बकवास निकले, मैं अपने अंदर एक चेंज पर्सन ना हूं, मुझे भी ईगो मारे जा रही है, उसको भी ईगो मारे जा रही है। ये सब कुछ अगर चल रहा हो तो फिर क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। शुड यू कॉन्टैक्ट हिम और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस वक्त। हेल्दी चॉइसेस, मेकिंग हेल्दी चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ। सेल्फ लव, सेल्फ केयर पहले भी बता चुकी हूँ मैं। सेल्फ इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, अपने मुतालिक ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने किया, कच्ची हो गई, मैं इतनी अच्छी खुशी उससे शेयर करूँ, पता चला ब्लॉक टिक आ गया, उसने मुझे किक आउट कर दिया है, उसने मुझे लिस्ट में से ही निकाल दिया, उसने मेरे ही नंबर को हाइड कर दिया, मुझे ही कोई स्टेटस नहीं नज़र आ रहा है, मैं ही कुछ, मेरा ही मैसेज नहीं डिलीवर हुआ, मेरा नंबर ही नहीं जा रहा उसकी तरफ। ये सारी चीज़ें सोच के आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए हैं, बिकॉज़ शायद आपने इनिशिएटिव लिया है, आपने बिगिनिंग की थी,
आपने तहिया कर लिया था, समथिंग लाइक दैट। नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम, टाइम टू ही प्रोग्रेस। जितना टाइम आप दोनों ने लेना था, आपने ब्रेक लेना था, आपको वक्त की ज़रूरत थी, आपको सोचना था, आपने ऑन स्पॉट जो चीज़ें सोचनी थी वो की, फिर आपको लगा कि मुझे थोड़ा ब्रेक मिल जाए, मैं अपने आप को ज़रा फिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं डेफ़िनेटली कुछ अरसे बाद जब मुझे भी लगेगा कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि अब मैं बात कर सकता हूँ, अब मैं संभाल सकता हूँ, अब मैं उसको फेस कर सकता हूँ, तो फिर मुझे तभी बात करनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, सिचुएशन, हालात, मामलात, वाक़यात, फेट, किस्मत इस वक्त आपके फेवर में है। शुड यू कॉन्टैक्ट हिम और नॉट? एक मैंने पहले ही कह दिया था, वाइब्रेशन है, टेलीपैथी है, और ये पर्सन ब्लॉसम और ब्लूमिंग 2 दफ़ा आया है। देखें, ये इंसान, अगर आप इसको कांटेक्ट करेंगे ना, ये आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, बिकॉज़ इसको भी लाइफ में एक लंबा टाइम मिला है जिसमें बहुत लंबा ब्रेक आ गया है। तो और आप इसका राइट पार्टनर हैं इन टर्म्स ऑफ फन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, जस्ट सिटिंग ऑन अ काउच, और कडल करना, जोक्स, क्रैक, ह्यूमर, ये तमाम चीज़ों के लिए ये पर्सन आपको बहुत पसंद करता है। तो एलिमेंट इस चीज़ का, इस एनर्जी का ये इंसान अपनी लाइफ में मिस कर रहा है, और अगर आप इसको कांटेक्ट कर लेंगे तो एक इसका भी रिवाइवल हो जाएगा, ये रिफ़्रेश हो जाएगा इंसान। पसंद ये आपको बहुत ज़्यादा करता है, शायद इसीलिए एक डेस्परेट एक वो चीज़ जो है ना, वो खुद ब खुद सामने आ रही है कि कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो इफ़ यू आर प्लानिंग एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि शुड यू कॉन्टैक्ट हिम और नॉट, हिम और हर और नॉट, तो अभी तक तो येस है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं। पर्सन इन योर माइंड, should you contact him, her or not? Should you contact him, her or not? क्या आपको इस पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए? पर्सन इन योर माइंड, क्या आपको इस पर्सन को कांटेक्ट कर लेना चाहिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 2 कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द टेम्परेंस। जो ब्रेक आपने लेना था, जिस चीज़ पर आप डटे हुए थे, जो जिम्मेदारियां आपकी है ही हैं और जो अभी भी हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे कहाँ छुटकारा मिलेगा, उन जिम्मेदारियों से कहाँ छुटकारा मिलेगा, उन रोल्स से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कहाँ जान छूटेगी। वो तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन ब्रेक अगर लेना है और ब्रेक अगर लिया था, तो ब्रेक लेने के बाद फिर क्या? जब घूम फिर कर सारे जिम्मेदारियों में बंटने के बाद, छटने के बाद, उन सबको करने के बाद भी अगर यही ख्याल आ रहा है कि फिर नाउ व्हाट, तो ये हाई टाइम है जिसमें आपको बहुत शिद्दत से ये फील हो रहा है कि आप इसको कांटेक्ट कर लें, बिकॉज़ आप थक गए हैं, थोड़े से आप अपसेट हो गए हैं, बिकॉज़ बाकी सारी चीज़ें जो आप फिक्स करते चले आ रहे हैं वो अपनी जगह कायम और दायम है, बिकॉज़ उसमें आपकी अपनी ख़ुद की अलाइनमेंट नहीं है। लेकिन एक ये वाहिद चीज़ है जो आपको एनर्जाइज़ करती है, जो आपको रिवाइव रखती है, जो आपको रिन्यूअल पर रखती है, जो आपको रिचार्ज रखती है। और ये अगर ये चीज़, ये वाली ख्वाहिश, ये वाली अर्ज बरकरार रहे, तो आप अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से जो है ना आप निभा लेते हैं। रिसेंटली आपकी कोई हेल्थ का मामला भी सेटल हुआ है, आप काफ़ी एंजाइटी में रहे हैं, अब थोड़ा सा पेशेंस आ गया है, तो यू फील लाइक आई डिज़र्व दिस टाइम, आई डिज़र्व दिस विश, और मेरा दिल चाह रहा है, मेरा मन कर रहा है, मुझे खोज हो रही है कि मैं इसको ढूंढूं। 3 ऑफ सोर्ड्स, यू क्वाइट हर्ट। शायद इस इंसान के अलावा कोई और समझता नहीं है कि आप कितने तकलीफ़ में, या आपको कितना लोग परेशान करते हैं, आपको लोग कितना तंग करते हैं, आप किसी और से कुछ डिस्कस नहीं करते, आप बहुत हर्ट भी हैं। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो आप इसको डेस्परेटली भी मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा ना कंसोल करता है, बहुत ज़्यादा कंडोल करता है, और बहुत आपको पैम्पर करना, बहुत आपका ख्याल रखना, जस्ट लाइक बेबी ट्रीटमेंट, कि जानते हुए कि बाकी लोग कितना तंग कर रहे होंगे, बाकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, और कि अराउंड आउट ऑफ सो मैनी पीपल, आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, आपका दिल ठुकता है इस इंसान के ऊपर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ये ज़रूर है कि कोई सिचुएशन ज़रूर हुई होगी, मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में 3 ऑफ सोर्ट्स के बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आप भी जगल करते होंगे कि मेरा कोई अटेम्प्ट इसके लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, मेरी वजह से इसको कोई मसला ना हो जाए, और मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या सिचुएशन हो रही होगी। यानी आपके ख्याल आता होगा ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, दूर किसी दूसरे शहर में, किसी लिटरली दूसरे कंट्री में, बिकॉज़ एक बहुत बड़ा समंदर बीच में है, उसमें जगल कर रहा है इंसान, अपनी ख्वाहिश को उसने साइड में किया हुआ है, दूसरी तरफ हाथ उठाया हुआ है, वो जो चाहता है उसको उसने दबाया हुआ है, जो वो नहीं चाहता उसको वो दुनिया को दिखा रहा है, और पीछे एक बहुत बड़ा सा जहाज़ जो है ना उससे दूर जा रहा है, वहाँ से भी कोई दूर से हाथ हिला रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस। एंड देन एक तकलीफ़ वाली बात, अभी रिसेंटली ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, और ये जो डेडिकेटेड एफर्ट वाली बात थी, इसमें लगता है कि आप इस इंसान को इसलिए भी कांटेक्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज़ ये इंसान आपको डीप डाउन इनसाइड समझता है कि आप इंटेंशंस कैसी रखते हैं, आप हैं कैसे, आप लोगों के लिए कैसा महसूस करते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते, आपकी नीयत क्या है, आपके दिल में क्या है, आपकी सोच कैसी है, और कोई और बाकी लोग नहीं समझते। बाकी लोग शायद काफ़ी मफाद परस्त होंगे, काफ़ी मतलब परस्त होंगे, लेकिन ये इंसान आपसे वाहिद आपकी तमाम ज़िम्मेदारियों को देखते हुए कि आप कितने वर्कहोलिक हैं, और इतने वर्कहोलिक होते हुए आप बाज़ दफ़ा अपनी हेल्थ पे भी कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप इसको इतना ख्याल नहीं करते, एंड देन आपको लोग उसमें हर्ट कर जाते हैं। शायद इस इंसान के हाथों भी कोई ऐसा मामला हो गया हो कि आप हर्ट हो गए हो, बट आपको ये फ़ील हो रहा है, और ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी बहुत शिद्दत से सोच रहा है। यहाँ तक तो मुझे 80% में कहूँ तो येस आया है कि आपको इस इंसान को कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर आपने इसको कांटेक्ट कर लिया तो क्या होगा। अगर आपने इस इंसान को कांटेक्ट कर लिया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखें, सक्सेस होगी, आपके रिलेशनशिप के जो मोड है ना इस वक्त, जो इस वक्त फेज़ है, उसको एक रिकग्निशन मिलेगी। ये पर्सन आपको बहुत वार्म वेलकम करेगा, बहुत ही इमोशनली कंपोज्ड और इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन है ये। आपके साथ गालम गलोच नहीं होगी, आपके साथ बुरे तरीके से बातचीत नहीं होगी। ये इंसान आपको ये शो करेगा कि आई एम स्टिल देयर फॉर यू, बट मुझसे कोई एक्शन एक्सपेक्ट नहीं करो। पीस होगा आप दोनों के दरमियान। अगर आपने इससे कांटेक्ट कर लिया तो क्या होगा, एक न्यू बिगिनिंग आप कह लें, एक नए नॉर्म सेटिंग कह लें, एक नए तरीके से रिश्ते में चेंज आएगा। लेकिन ये पर्सन आपके लिए कंसर्न रखता है, ये इंसान आपके लिए मोहब्बत रखता है, इसको आपका ख़याल है, ये इंसान आपको गलत नहीं समझता, ये इंसान आपके लिए फ़िक्रमंद है, और दिस पर्सन रियली रियली थिंक्स फॉर यू। तो अगर आपने इससे कांटेक्ट कर लिया तो ऑल 3 थिंग्स, ऑल 3 रीजंस आर पॉजिटिव। तो अगर आपने हिम्मत कर रहे हैं ना, आप इस हिम्मत को ट्राई कर लें। देखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी, आप ब्लॉक लिस्ट में नज़र आ जाएंगे। बट अगर तो आपका इस पर्सन ने आपको फट से रिप्लाई किया तो ये कंफर्म होगा कि इंसान भी आपको उतना ही ज़्यादा सोच रहा था, इतना ही ज़्यादा मिस कर रहा था, और ये इंसान यही सोच में मुब्तला था कि कहाँ गया वो जज्बा, ये डेडिकेटेड एफर्ट जो है, ये कहाँ गया ये जज्बा। ठीक है जनाब, तो ये है आपकी रीडिंग कि जिस भी इंसान को आपने माइंड में रख के रीडिंग देखी है, क्या आपको इसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए? जी जनाब, बिल्कुल कर लेना चाहिए। रीडिंग, जनरल रीडिंग में तो बिल्कुल येस आया है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसको कैसे फोरसी करते हैं।
अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और किसी भी पॉइंट पर टाइम पर आपको लगे कि जनाब आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।